नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य पर आप सभी का स्वागत है। मैं कविता जोशी आप सबके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता संध्या सुंदरी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस कविता के माध्यम से निराला जी संध्या को एक सुंदर नायिका बता रहे हैं और उसका इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि चारों तरफ आकाश से लेकर धरती पर सब तरफ जो है संपूर्ण वातावरण में शांति ही शांति फैल गई है। ये पंक्तियाँ उनकी प्रसिद्ध कविता संध्या सुंदरी से ली गई हैं और ये जो कविता है ये उनके काव्य संग्रह परिमल से ली गई है। तो इन कम पंक्तियों के माध्यम से निराला जी जो कि छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं वो क्या बताना चाहते हैं कि व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलनी दल में, व्योम मंडल में यानी संपूर्ण आकाश में और जगती तल में और धरती पर ऐसा लगता है मानो संध्या रूपी सुंदरी को देखकर ऐसा लगता है मानो वो विश्राम कर रही है और कहाँ कहाँ वो सो रही है। अर्थात संध्या होने पर जब रात्रि हो जाती है तो चारों तरफ जो है वातावरण शांत हो जाता है। तो निराला जी यही बातें बता रहे हैं कि बार बार वो कह रहे हैं कि कभी तो जो सरोवर है वो शांत हो गया है और ऐसा लगता है मानो वो संध्या रूपी सुंदरी उस पर जाकर सो गई है। फिर वो कहते हैं कि मानो जो नदियों का जल है वो भी ठहर गया है, धीरे धीरे उनमें जो है चंचलता कम हो रही है तो उस पर भी जाकर वो सो गई है। फिर वो कहते हैं जो हिमालय जो इतना बड़ा अटल हमारा जो पर्वत है उस पर जाकर भी वो सो गई है क्योंकि वो भी नहीं, उधर भी कोई हलचल नहीं हो रही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि प्रलय गर्जन जल निधि पर यानी कि प्रलय घन गर्जन अर्थात जो समुद्र है वो भी जो है शांत हो गया है और सब जगह जो है एक ही शब्द फैल गया है अर्थात शांति ही शांति हो गई है। तो इस बात को विस्तार से बताते हुए कहते हैं व्योम मंडल में यानी आकाश मंडल में और धरती पर पृथ्वी पर मानो लगता है कि संध्या रूपी नायिका जो है वो सुंदरी जो है विश्राम करने लग गई है और सोती शांत सरोवर पर, और जो सरोवर शांत हो चुका है या उसके आने के प्रभाव से शांति को प्राप्त हो गया है वो उस निर्मल सरोवर में जो अमल कमलनी दल हैं, जो सुंदर स्वच्छ निर्मल जो कमलनी के फूल हैं, ठीक है ना, उनके पत्तों पर उनका जो समूह बना हुआ है, उनके जो दल है उस पर जाकर सो गई है। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि सौंदर्य गर्विता सी, अब उस संध्या रूपी नायिका को अपने रूप सौंदर्य पर गर्व हो रहा है और वो फिर से कहाँ जाकर सो गई है, सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, जो नदियां हैं उसके अत्यंत जो विशाल वक्ष स्थल है, जो इसका सीना है, जो उसका हृदय है, उस पर जाकर भी वो सो गई है, विश्राम कर रही है। और फिर धीर वीर गंभीर शिखर पर जो हिमगिरी है, जो हिमालय पर्वत है, उसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि हमारा हिमालय पर्वत कैसा है, धीर वीर और गंभीर है तथा अटल और अचल है, जो स्थिर और मजबूत है। वो उस हिमालय पर्वत पर जाकर भी, उसके शिखर पर जाकर भी वो विश्राम करने लगी है। उत्ताल तरंग आघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, अब जलधि यानी उस विशाल सागर की, उस समुद्र की विशेषता बताते हुए कहते हैं निराला जी वो कैसा है, तरंग आघात उत्ताल, उसकी जो तरंगों का आघात है वो अत्यंत गर्जना करने वाला है। प्रलय घन गर्जन, और जिस तरह से बादलों में प्रलयकारी गर्जन होता है उस तरह से उस सागर की जो लहरें हैं उसमें भी प्रबल और तरंगों का आघात ऐसा लगता है मानो बादल गरज रहे हों। तो उस जल्दी यानी उस सागर पर भी जाकर वो विश्राम करने लग गई है, अर्थात संध्या होने पर, रात्रि होते होते वो सागर भी जो है शांत हो गया है। तो ऐसा लगता है मानो इस पर आकर संध्या रूपी सुंदरी जो है सो गई है। इस तरह वो क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल और अनल में यानी धरती पर, जल में, जल राशि में, नभ में, आकाश में, अनिल अग्नि में, वायु में और अनल और अग्नि में अर्थात संपूर्ण सृष्टि में वह विश्राम करती हुई सी प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है मानो सब और शांति ही शांति छा गई है। फिर वो कहते हैं सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप
चुप है गूंज रहा सब कहीं। और फिर ऐसा लग रहा है मानो सब और एक ही शब्द जो है गूंज रहा है, और वो क्या है, चुप चुप चुप। अर्थात संध्या के समय चारों तरफ शांति ही शांति छा गई है। भावार्थ में हम कहेंगे कि संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण जो है वो शांत हो जाता है। संध्या के समय जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है वो शांत हो जाता है और संपूर्ण जगत जो है विश्राम करने लग जाता है। सब जीव सो जाते हैं और चारों तरफ शांति छा जाती है। ठीक है, आगे की पंक्तियां देखेंगे अब हम। और क्या है कुछ नहीं मदिरा की वह नदी बहाती आती। देखिए कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की है कि जो संध्या सुंदरी है, जो संध्या रूपी नायिका है, वो क्या है, कुछ नहीं है। अर्थात वो मदिरा की बहती हुई एक नदी है। जिस तरह से मदिरा का पान करके व्यक्ति अपना जो है अपने व्यवहार को शांत करना चाहता है, या वो सोना चाहता है, या वो थकान हो गई है उसे, जिस तरह से वो मदिरा का पान करके एक कहते हैं कि चैन की नींद सोना चाहता है, कि भाई उसे उसके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब कोई ऐसा विचार ना रहे जिससे उसे नींद आने में समस्या हो। तो इस तरह से वो क्या है, मदिरा की एक नदी बहाती हुई आती है, जिससे वो थके हुए जीवों को सह स्नेह प्याला एक पिलाती। और वो सारे जो जीव हैं जो दिन भर का कार्य करके थक जाते हैं, उन सबको प्यार से उस मदिरा का एक प्याला पिला देती है। अर्थात संसार के सभी लोग जो है संध्या होते होते रात्रि में थकने लग जाते हैं और उन्हें नींद आने लग जाती है। तो वो नींद किस तरह से आती है, जब वो संध्या रूपी नायिका मदिरा की नदी बहाकर लाती है और बड़े ही प्यार से सबको एक एक प्याला पिला देती है। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। और फिर वो उनको अपनी गोद में सुला लेती है बड़े ही प्यार से। ठीक है, और उन्हें क्या दिखाती है, विस्मृति के वो मीठे सपने, यानी जिन सपनों को वो भूल चुके थे, अगणित, जिनकी उनके पास कोई सीमा नहीं है, कोई गिनती नहीं है, उन मीठे सपनों को जो वो भूल चुके थे वो दोबारा से उन्हें दिखाती है। अर्थात जब व्यक्ति नींद में सो जाता है तो उसे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे सपने दिखाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग। अब कवि कह रहे हैं कि आधी रात होने पर जब निश्चलता से वो लीन हो जाती है, शांति से वो संपूर्ण वातावरण में, संपूर्ण संसार में लीन हो जाती है, अर्थात सब लोग सो जाते हैं और सब और शांति ही शांति छा जाती है, तो कवि का अनुराग जो प्रेम है उसके प्रति और भी अधिक बढ़ जाता है। और विरह से आकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। और विरह आकुल होकर उसके कंठ से जो है अपने आप ही एक विहाग, अर्थात विहाग का अर्थ यहाँ रात्रि का जो अंतिम पहरा होता है, जब रात्रि जाने वाली होती है और सुबह का आगमन होने वाला होता है, तो उस समय जो है कवि को ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है कि जैसे रात्रि रूपी नायिका, संध्या रूपी नायिका जो है उससे अलग हो रही है। तो इसलिए उससे अलग होते हुए एक विरह की जो है अनुभूति होती है। तो वो कमनीय कंठ से उसके अपने आप ही स्वाभाविकता से एक विहाग, एक गीत जो है, एक विरह का गीत जो है निकल पड़ता है और फिर वो अपने काव्य की रचना कर देते हैं। इस प्रकार निराला जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से जो है संध्या रूपी नायिका के बारे में बड़ा ही शांतपूर्ण जो है वर्णन किया है। और उन्होंने बताया है कि रात्रि के अंतिम पहर में जब प्रातःकाल की लालिमा आकाश और धरती पर फैलने लगती है, तो कवि के हृदय में मधुर भाव, विरह के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, आपकी कविता यहाँ संपूर्ण कंप्लीट होती है। धन्यवाद। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।